हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत। तो आज हम वृंदावन में जो गिरिराज गोवर्धन पर्वत है उसके परिक्रमा में जो अलग अलग तीर्थ क्षेत्र आते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। परिक्रमा हेतु जो निर्देशन है वो हम देखेंगे। उसके उपरांत एक एक तीर्थ क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम परिक्रमा हेतु निर्देशन। वराह पुराण में वर्णन आता है कि मथुरा के पश्चिम की ओर 2 योजन दूरी पर मतलब 16 किलोमीटर दूरी पर जो स्थान है वो गिरिराज गोवर्धन है और इसकी परिक्रमा करने से व्यक्ति को, जीव को पुनः इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार परिक्रमा पैदल एवं नंगे पैर करनी चाहिए। जो असमर्थ है वो वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं। परिक्रमा प्रणाम करके ही प्रारंभ करनी है एवं परिक्रमा प्रणाम करके ही समाप्त करनी है। दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम या अष्टांग प्रणाम। ये करते समय हमारे 8 अंगों का जो पृथ्वी से और भगवान से संपर्क होना चाहिए। इसमें 8 अंग कौन कौन से हैं? दोनों भुजाएं, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती या वक्षस्थल, मस्तिष्क, नेत्रों में भगवान का दर्शन, मन में भगवान का ध्यान और मुख में भगवान के गुणगान। यह होता है अष्टांग दंडवत प्रणाम। परिक्रमा के 3 प्रकार हैं जो हम देख रहे थे। पहला है जो एक दंडवत करके पूरे गोवर्धन को परिक्रमा करके पुनः उस स्थान पर आकर वहीं पर दंडवत प्रणाम करना है, जो पैदल चलकर की जाती है। दूसरी परिक्रमा दंडवती परिक्रमा है जिसमें पाँव के बल पर नहीं चल के दंडवत करते हुए आगे बढ़ना है। और तीसरी परिक्रमा है दुग्धधारा। यह भी पाँव के बल पर ही चलते हैं लेकिन हाथ में एक पात्र लेकर पात्र के तले पर एक छोटा सा छिद्र करके उससे दूध की धारा निरंतर बहती रहती है और वो पात्र गोवर्धन के पूरे परिक्रमा में साथ रखा जाता है। परिक्रमा के 3 भिन्न मार्ग हैं। एक है 21 किलोमीटर की जो मानसी गंगा, दान घाटी, अन्योर गांव से होकर पुचरी के लौठा बाबा की तरफ से निकलती है। इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा को 7 कोसी परिक्रमा भी कहते हैं। दूसरी परिक्रमा 5 कोसी है जो 15 किलोमीटर के है और तीसरी परिक्रमा 27 किलोमीटर के है। 27 किलोमीटर की परिक्रमा में गोवर्धन को पार करने के पश्चात चंद्र सरोवर होते हुए जाना होता है। इसे 9 कोसी परिक्रमा भी कहते हैं। तो आज हम मानसी गंगा से परिक्रमा प्रारंभ करने वाले हैं क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने सर्वप्रथम इस मानसी गंगा से परिक्रमा प्रारंभ की थी। उन्होंने सर्वप्रथम मानसी गंगा में स्नान किया, उसके उपरांत हरिदेव का दर्शन किया और परिक्रमा कैसी करनी है इसका एक उदाहरण स्थापित किया। गोवर्धन जी की परिक्रमा में अलग अलग स्थानों में उनके मुखारविंद है। भगवान अपने कौन से भी इंद्रियों से कौन सा भी कार्य कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्तिमांति पश्यन्ति पांति कल्याणति चिरहन जगन्ति। भगवान का हर एक अंग उनका हर एक कार्य करने के लिए सक्षम है। मानसी गंगा के तट पर 2 प्रमुख गोवर्धन शिलाएं हैं। एक शिला को मुखारविंद कहा जाता है तो दूसरी शिला को गिरिराज जी का मुकुट कहा जाता है। इस मुकुट शिला पर भगवान के मुकुट का रेखा चित्र है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने यह निश्चित किया है कि यह शिला गिरिराज गोवर्धन जी का वास्तविक मुखारविंद है। यद्यपि गिरिराज कौन से भी स्थान पर अपना मुख, हाथ, कान भोग स्वीकार करने के लिए प्रकट कर सकते हैं तो भी हमें आचार्यों द्वारा प्रमाणित स्थानों को ही स्वीकारना चाहिए। इस स्थान पर गोवर्धन जी को कुछ न कुछ अर्पित करना चाहिए और निश्चित होना चाहिए कि भगवान ने यह स्वीकार किया है। इस स्थान पर दुग्ध या तुलसी या अलग अलग मिष्टान्न अर्पित करते हैं। तो हमें भी इस स्थान पर कुछ न कुछ अर्पित भेंट वस्तु प्रदान करनी चाहिए।
मानसी गंगा के उत्पत्ति के संबंध में दो कथाएं हैं। तो सर्वप्रथम हम श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 41 से 45 तक इसके संबंध में वर्णन है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गैया चराने के लिए गए थे और उस समय एक असुर, उसका नाम था वत्सासुर, वह गैया के बछड़े के रूप में आकर उन बछड़ों में शामिल हो गया था और वो भगवान कृष्ण को मारने के हेतु से आया था। भगवान ने उनको देखा तो पहचाना कि यह असुर है और बछड़े के रूप में आया है। जैसे ही भगवान ने उनको देखा तो उन्होंने बलराम जी से को संकेत किया कि एक असुर आया है और भगवान इस तरह उस बछड़े के साथ गए, मतलब वत्सासुर के पास गए कि उनको मानो पता ही नहीं कि ये असुर है। और भगवान चुपके से जाकर उस असुर के, मतलब उस वत्सासुर के पीछे के दोनों पैर पूंछ के साथ पकड़कर उसको इतने जोर से गोल 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 घुमाया और एक कपित वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही फेंका, उस असुर ने अपना जो भयावह रूप था वो प्रकट किया। उस असुर का तब तक संहार हो गया था, मृत्यु हो गई थी और उस वृक्ष के साथ ही असुर जमीन पर गिर पड़ा। जब इस वत्सासुर का वध हुआ तब ग्वाल सखाओं ने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान, आपने तो एक गोहत्या का पाप किया है, जब गैया के बछड़े को मारा है तो आपको पवित्र गंगा जल में स्नान करके पवित्र होना पड़ेगा। भगवान को व्रज छोड़कर कहीं पर जाने की इच्छा नहीं थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मैं गंगा को यहीं पर प्रकट करूंगा। और भगवान एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए बैठे और थोड़ी देर में उनके मन से गंगा मैया प्रकट हो गई। वह गंगा मैया भगवान श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुई, इसलिए उसको मानसी गंगा कहते हैं। और उस समय अति आनंदित होकर भगवान श्री कृष्ण ने सखाओं के साथ इस मानसी गंगा में स्नान किया। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि इस मानसी गंगा को गोवर्धन का आँख कहा गया है। व्रजरती चिंतामणि में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा है कि उन दिनों में यह मानसी गंगा गोविंद कुंड तक बहा करती थी। भगवान श्री कृष्ण अपने बांसुरी की तान से गैयाओं को आकृष्ट कर कर इस मानसी गंगा पर लेकर आते थे और सखाओं के साथ इसमें स्नान किया करते थे। उन दिनों में इस मानसी गंगा के चारों तरफ चंपक के पुष्प पाए जाते थे। तो धनिष्ठा नामक सखी इन पुष्पों को तोड़कर भगवान श्री कृष्ण के प्रिय नर्म सखा मधुमंगल जी को देती थी और मधुमंगल जी यह पुष्प भगवान के कर्णों में लगाते थे, जिससे कृष्ण अधिक सुंदर लगते थे। जो भक्त गंभीरता से मानसी गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो वो मानसी गंगा उन भक्त के समस्त पापों को धोकर उनको आंतरिक सत्य प्रकट करती है। मानसी गंगा का महात्म्य गंगा नदी से अधिक बताया गया है। गंगा नदी में रोज स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है, किंतु मानसी गंगा में रोज स्नान करने से वह मानसी गंगा हमें प्रेमा भक्ति प्रदान करती है। मानसी गंगा में एक बार स्नान करने से और फल प्राप्त होता है, जो हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजस्वी यज्ञ प्राप्त करने से प्राप्त नहीं होगा। दूसरी कथा कुछ इस तरह से है। मानसी गंगा और भगवत लीला। एक बार व्रज में एक तीर्थ भ्रमण करने वाले साधु आए थे। उनके मुख से व्रजवासियों ने, नंद महाराज, यशोदा माता, इन सब व्रजवासियों ने गंगा नदी का महात्म्य सुना था। वे साधु बतला रहे थे कि वो अलग अलग तीर्थों में भ्रमण करने के बाद गंगा नदी से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि गरुड़ जी एक बड़े सर्प को लेकर जा रहे थे और वो आकाश की तरफ उड़ने लगे और उस सर्प की पूंछ गंगा नदी के जल को स्पर्श हो गई। जैसे ही सर्प के पूंछ ने गंगा नदी के जल को स्पर्श किया, वो सर्प का चतुर्भुज रूप में परिवर्तन हो गया, मानो कोई वैकुंठ से आया हुआ विष्णुदूत ही हो। गरुड़ जी ने
उनको प्रणाम किया और अपने कंधे पर बैठाकर उनको वैकुंठ लेके गए। साधुओं से इस कथा को सुनने के पश्चात नंद महाराज और व्रजवासी ने तय किया कि आज ही हम गंगा नदी के लिए प्रस्थान करेंगे और गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे। तो सब व्रजवासी गंगा नदी जाने के लिए अपनी अपनी तैयारी करने लगे। भगवान कृष्ण ने उनको देखा कि कहाँ तो जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो सब लोग बोले कि हम आज गंगा नदी स्नान करने के लिए जाने वाले हैं। तो भगवान ने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया कि सब तीर्थ जो है ब्रज में निवास करते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान को बच्चा समझकर उन लोगों ने अनसुना कर दिया। तो भगवान उनको बहुत समझा बुझा कर गोवर्धन के मध्य में लेके आए। गंगा माई, वैसे ही गंगा मैया अपने मकर पर आरूढ़ होकर वहां पर प्रकट हो गई और सभी को दर्शन दिया। सभी ब्रजवासियों ने गंगा मैया का दर्शन किया और प्रार्थनाएं अर्पित की और घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। यह दिन था कार्तिक अमावस्या का। तो यह भी एक कारण है दीपावली उत्सव मनाने का। मानसी गंगा में भगवान का नौका विहार। यह कथा जीव गोस्वामी द्वारा लिखित गोपाल चंपू में आती है। इस नौका विहार का दर्शन रघुनाथ दास गोस्वामी जी को हुआ था। संध्या का समय था। श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों को लेकर मानसी गंगा के रेतीले तट पर पहुंची थी और उनको ये मानसी गंगा पार कर कर जाना था। उनके साथ दुग्ध से बने कुछ पदार्थ, दही से भरे मटके आदि सामग्री थी। उन्होंने देखा मानसी गंगा पार करने के लिए एक ही पुरानी नाव है और वहां पर एक नौकावान बैठा है जिन्होंने अपने सर पर मयूरपुच्छ धारण किया है। वे सब सखियों समेत उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं कि हमें यह नदी पार कर कर जाना है। तो किरायों को लेकर कुछ थोड़ी देर वाद विवाद चला और अंत में तय हो गया कि कुछ मिष्टान्न इनको दिए जाएंगे और उसके बदले में यह हमें गंगा पार करवाएंगे। तो सब सखियाँ श्रीमती राधा रानी उस नौका में बैठे और नौका चलने लगी। कुछ देर चलने के बाद नौकावान जो थे वो कहने लगे कि मैं सुबह से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है, इसलिए बहुत थक गया हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। पहले तो सखियों ने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि नौकावान जो है वो नाव नहीं चला रहे हैं, तो उनको उसे कुछ मिष्टान्न देने पड़े। पूरा मक्खन चूखने के बाद नौकावान कहने लगे कि मैं एक छोटी सी झपकी लेना चाहता हूँ, आप में से 2 सखियाँ मेरे 2 बाहें दबाए और 2 सखियाँ मेरे 2 पैरों की मालिश करें। यह सुनकर श्रीमती राधा रानी के सखियों ने कहा, जरूर आपकी 2 बाहें और 2 पैर पकड़े जाएंगे, लेकिन आपको नौका के बाहर फेंका जाएगा। ये सुनकर जो नौकावान थे वो नौका चलाने लगे। कुछ देरी चलने के बाद नौकावान ने फिर से अपनी नौका रोक दी। तो श्रीमती राधा रानी और सखियों ने कहा कि आप क्या परेशानी है, आप क्यों नौका नहीं चला रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपके जो दही के मटके हैं उनका बोझ अधिक है, उसके वजह से नौका में पानी भर रहा है, मेरी नौका बहुत पुरानी है, तो कृपया आपके जो दही के मटके हैं वो फेंक दीजिए। सखियों ने देखा कि नौका में पानी भर रहा है तो अपने दही के मटके जो है मानसी गंगा में फेंक दिए और जब तक मटके डूबे नहीं तब तक उन्होंने नौकावान ने नौका चलाना चालू नहीं किया। जैसे ही मटके डूब गए नौकावान ने नौका चलाना प्रारंभ किया। फिर से उन्होंने नौका रोक दी। फिर सखियों ने पूछा, आप क्यों रोकी? ले आपने मटके फेंक दिए तो भी आपके जो अलंकार है उनका भार अधिक है और उसके वजह से अभी भी नौका में पानी भर रहा है, तो आपके जो अलंकार है वो भी फेंक दीजिए। सखियों ने देखा कि नौका में पानी भर रहा है तो उन्होंने अपने जो गहने थे, अलंकार थे, वो भी
मानसी गंगा में फेंक दिए। फिर भी नौका में पानी तो भर ही रहा था। तो नौकावान कहने लगे कि आपके वस्त्र भी इस मानसी गंगा में फेंक दीजिए, क्योंकि अभी भी नौका में पानी भर रहा है। यह सुनकर सखिया बोली कि आपको ही हम इस गंगा में फेंक देंगे और जो अतिरिक्त भार है उसकी कमी हो जाएगी। ये सुनकर नौकावान जो है अपनी फिर नौका चलाने लगे और कुछ ही देर में वहाँ पर तूफान आ गया। काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और नौकावान सखियों को डराने के लिए अपनी जो नाव है और अधिक जोर से हिलाने लगे। तो राधा रानी डर के वजह से जाकर उस नौकावान को अपने बाहों में पकड़ती है। तब उनको एहसास होता है कि नौकावान दूसरा तीसरा कोई नहीं, यह तो श्याम सुंदर है। तो राधा रानी ने नौकावान को पहचान लिया। तो बादल जो थे वो छट गए, तूफान हट गया, हवा रुक गई और वहाँ पे चंद्रमा का उगम हो गया। तो सखियों ने देखा कि राधा रानी नौकावान को पकड़ कर खड़ी है। उन्होंने पूछा, तो राधा रानी ने हंसते हुए नौकावान के वस्त्र के पीछे से बांसुरी दिखाई। तो सखिया समझ गई कि ये भगवान श्री कृष्ण है, श्याम सुंदर जी है और इनकी ये सब नटखट लीलाएं चल रही है। फिर उसके उपरांत घंटों सब सखियों समेत भगवान ने उस मानसी गंगा में नौका विहार किया और भगवान कृष्ण बोले कि यह सब मैंने राधा रानी का दर्शन प्राप्त करने के लिए किया था। इस तरह आज हमने मानसी गंगा के बारे में सुना है। तो गोवर्धन के परिक्रमा में जो भी अलग अलग तीर्थ क्षेत्र है उनका हम अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।